हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो नाना, आप बता सकते हो हम क्या करेंगे आज? हम करेंगे कि ये आज जय माता दी सबको। तो आज महागौरी का व्रत है। तो हमारे पहाड़ों में ये रिवाज है कि सुबह उठ के पहले ये लाने पड़ते हैं हमें, ये वाले फूल। तो इसे बोलते हैं धरेड़ी। तो इसे आज पहाड़ी में हम धरेड़ी बोलते पहाड़ी हैं। में धरेड़ी बोलते हैं। तो इसको हम बना रहे हैं। तो इसकी हम ये एक माता का ही रूप होता है। तो दोस्तों, अगर है ये हमेशा बनानी पड़ती है, हर साल जब भी महागौरी का व्रत होता है। इस महीने का जो महागौरी का व्रत होता है, ये ज़रूरी है बनानी। ये टूटनी नहीं चाहिए। इसका कुछ ऐसा है, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो बोलते हैं कि भाई क्या बोलते, ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। चाहे किसी की डेथ भी हो जाए तब भी नहीं टूटती ये। तो ये माता रानी का व्रत होता है। हमारे जो माता रानी है उनका व्रत होता है। तो हमें ये ज़रूरी, छोटे छोटे बनाओगे, छोटे छोटे, तो ये ज़रूरी बनाना पड़ता है। अगर ना हो, आज दोस्तों मैंने पता नहीं ये फूल कहाँ कहाँ से, धरेड़ी बोलते हैं इसे, पता नहीं, हमारे घर के पास थी ना ये पौधे 3-4 हमारे घर के पास हमारे थे। घर के पास गाय से बहुत सारे हाँ, थे। हमने बहुत कल सारे थे। सोचा हुआ हमने था। सोचा कि हम इन्हें सुबह लाएंगे। तो उतने में, जितने में मेरी नींद खुली उतने में लोग ये सारे पौधे ले गए। तब मैं सुबह से लेकर पता नहीं कितनी जगह भटकी। एक तो मेरी टांगों में दर्द थी। तो मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि हे माता रानी, आप ऐसा करो कुछ कि जो मुझे ये फूल मिल जाए। तो पहले तो दोस्तों बहुत होते थे ये फूल, ये धरेड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में इसे। तो ये फूल बहुत होते थे। अब पता नहीं क्या हुआ है, अब तो ये होते ही नहीं है, कहीं मिलते ही नहीं है। तो ये मिलने भी जरूरी है। इसे तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है इस व्रत के लिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तब मुझे अपने घर के पास ये 1-2 पौधा मिला, छोटा छोटा। फिर मैं माता रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे माता रानी, मुझे 2-4 पौधे भी मिल जाते, नहीं तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ ढूंढने। तो बड़ी मुश्किल से 2-4 पौधे मिले। तब मैं आगे आगे गई, पहले खेत में गई, 2-3 खेतों में गई। मैंने कहा यहाँ भी होते थे पहले ये पौधे। तो वहाँ भी नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी मैं। फिर मैं यहाँ से रोडों रोड गई और हमारा हंटर भी साथ था। तो ऐसे हो गया दोस्तों कि यहाँ पे हमारे आजकल शेर भी आया हुआ है। तो मैं जब गई तो इसने किसी चीज़ को भगाया, ऐसे दौड़ के गया कहीं बहुत ही दूर। तो वो, और इसमें थोड़ी सी ऐसे चे की आवाज़ भी आई इसकी। तो मैंने सोचा इसको कहीं खा तो नहीं लिया, शेर ने तो नहीं खा लिया। तो शेर भी इधर ही है और शेर के बच्चे भी हैं। तो बाहर जाने में बहुत डर लगता है। मैं घूमने जाती थी रोज, तो अब डर डर के जाती हूँ घूमने। ऐसे लगता है कि कहीं शेर ना हो यहाँ रास्ते में। और गाइस, आज सुबह मतलब रात को हंटर बहुत चिल्ला रहा था। हाँ, नीचे उसको जैसे कमरे में रखा हुआ था, तो वो बहुत चिल्ला रहा था। बहुत तो चिल्ला हमें रहा लगा था। कि लाइक वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही कर रहा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा भी खाया हुआ था। तो क्या पता उसको पेट में दर्द हो रही हो, हमने ऐसे सोचा। पर जब हम सुबह उठे ना, तो नाना क्या बोलते हैं, उन्होंने खेत में लहसुन लगाया है, उसकी सिंचाई कर रहे थे। और मासी ऊपर से मतलब ऐसे पाइप से पानी जोड़ रहे थे। तो जब मासी जोड़ के ऐसे फ्री हो गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना शेर की पोती है। हाँ, वहीं बरामदे में नीचे। हाँ, फिर तो डर से अब तो इतना डर लगता है। अब तो अकेले में जा भी नहीं पाती, पता नहीं कहाँ से आए हैं शेर। यहाँ पे हमारे घर के पास ही घूम घूम रहे हैं चारों तरफ।
और अगर हंटर को शेर मिला होता हाँ। तो हंटर बचना नहीं था वैसे। हाँ क्या बोलते नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए। तो वो पर क्या बोलते वो शायद शेर के बच्चे होंगे, क्योंकि अगर तो बड़ा शेर होता तो तब तो खा लेते वो। मुझे तो गिलहरियाँ, वो गिलहरी थी कि क्या गिलहरी होती वो क्या? लंबी लंबी पूंछ वाली है, नेवले नेपले। नेवले हाँ नेवले वो भी मिली थी मुझे रास्ते में। तो मिले पर वो बच्चे बोल रहे थे कि शेर के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको उनको दुड़ाया उसने, हंटर ने। तो मैं तो पहले उसे आवाज देने रही, मैंने सोचा कि उसे तो खा लिया शेर ने, पर नहीं, ये तो वहां से वापस घर आ गया, जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आया घर वापस। अब नाना आप मुझे ये ये बताओगे वाला कि फूल भी इसी में लगा। नाना आप मुझे बता सकते हो ये बनाते कैसे हैं? बनाते इस तरह से, ऐसे हम इसमें फूल तो भी लगाते हैं। गाइस बोलो क्या? तो ये हमारे माता रानी का ये होता है, जैसे हमने पिछली साल रखा है ना एक माता रानी को, हाँ। ऐसे रखा है। तो उसे हम इस पास। साल एक ये जो नया वाला बनाया है हमने, और एक जो पुराना है उसे हम पानी के पास रखेंगे, पानी के पास ले जाएंगे शाम को। तो उसके बाद फिर पूजा पूजा करेंगे पहले, तब हमें पानी के पास ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे पानी होता है हमेशा वहाँ रखना पड़ेगा, सब कुछ रखना पड़ेगा वहाँ पे। और जैसे गाइस गांव में उतना ढूंढना भी नहीं पड़ता कि जहाँ पानी हो हमेशा, क्योंकि गांव के पास ही, यहाँ घर के पास ही टैंक है। हाँ, हमारे नहीं तो घर के पास ही ऊपर यहाँ पे टैंक है, तो अगर वहीं हम टैंक भी ना हो तो हाँ। गांव में हैंडपंप तो होते ही है। हैंड पंप के पास जाना पड़ेगा दूर तक तब। तो हमने इस बार सोचा कि हम इस बार माता रानी यहीं रहेंगे, टैंक के पास रखेंगे हम। तो जहाँ पे पानी हो, ऐसा रिवाज है कुछ पहले जो बुजुर्ग थे, अब हमें तो पता नहीं है कब से ये प्रथा चली आ रही है। तो बहुत पहले से होगी वैसे बहुत तो। पहले से ये प्रथा है। तो ये देखो दोस्तों, अभी मैंने ये छोटे छोटे बनाए हैं, तो इससे बड़े नहीं बना सकते क्योंकि मुझे मिली ही नहीं। मैं सारे में ढूंढ रही थी, पर मुझे मिली ही नहीं कहीं पे ये थ्रेडी। तो इतनी सी मिली, तो मैं छोटी छोटी बना रही हूँ। चलो ऐसे है कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिली। तो फिर माता रानी ने दे ही दी, अपने अपने दर्शन दे ही दिए। तो सुबह सो के उठ के, तो ये देखिए, ये है, ये रखा हुआ है। अब ये मेरी जो भांजी है ये भी बना रही है साथ में। तो ये शिमला में पढ़ती है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप बेटा? शिमला पब्लिक स्कूल, वो खलीनी में है। हाँ, शिमला पब्लिक स्कूल खलीनी, तो वहाँ पे पढ़ती है। तो इन्हें भी इस पहले क्या होता था ना, मुझे बनानी नहीं आती थी। हाँ। तो मुझे कभी कभार डांट भी पड़ जाती थी। तो पर अब मुझे बनानी आ गई देख देख के। अब हम ऐसे कर रहे हैं, उठा उठा के। यहाँ पे भी देखो परे। हाँ, तो बनी ये गई। देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ताजी ताजी सूखी हुई नहीं है। तो बनी गई थोड़ी सी। चलो, हम माता रानी का आशीर्वाद हमें भी मिल गया सुबह सुबह। तो दोस्तों, और गाइस जैसे मैं आपको बताती हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको बनाने का। अब ये तो सबको पता है, कलेक्ट करने हैं और इनको कोशिश करना कि आप सेम साइज की रखो। और इनके साथ कोई भी आप फूल ले सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही फ्लावर्स लेने हैं, कोई भी फ्लावर रख सकते हो। और जैसे ही आपको ये पूरा ऐसे फ्लावर के साथ, और तो ये फूल और नहीं है तो नहीं। अगर आपका ऐसे पूरा फूल के साथ ही बन जाए अच्छे से, तो उसके बाद क्या होता है, परांदा सबको पता है। परांदा मतलब वो बालों वाला परांदा नहीं, जो मौली होती है, जो मौली मौली भी होती है। और हमारे तो ऐसे होता है कि शेल होते हैं ना, शेल बोलते हैं उसे, उसके बनते वो बेल के बनते, या मुंजी वगैरह होती है, शेल उसके बनते बेल के, तो उससे बांधते हैं ये। तो हमारे पास तो है नहीं, फिर हमने मौली से हम इसे बांध रहे हैं। तो दोस्तों, हाँ, तो जैसे आप ये पूरा इकट्ठा कर लो ऐसे, इसको जोड़ दो। बुके सबको पता होगा, और गुलदस्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, हाँ, ये तो उसकी माता रानी तरह का रूप है ना। उसकी तरह ही करना है। और आपको तब उसके बाद उसको ऐसे मौली से बांध देना है।
मैं बांधता इधर हूँ ना। मैं बांधती हूँ, कोई बात नहीं। इधर से भी बांधना पड़ता है ना, बांध के नहीं करना, गांठ नहीं देनी इसमें, तो गांठ नहीं देनी पड़ती है ऐसे। इधर देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ नाना कैसा बना रहे हैं। ऐसे ऐसे बनेगा ये, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे टाइट कर। तो दोस्तों ये बन गए हमारे माता रानी। तो अब हम इन्हें पूजा के स्थान में रखेंगे, तब उसके बाद तो दोस्तों हम अभी आपसे इतनी ही बात करते हैं और फ्रेंड्स एक बार हम आपको लास्ट बार फिर से दिखा देते हैं, दर्शन कराते हैं। तो अब देखिए तो फ्रेंड्स आपने ये भी देख ली कैसे बनाई है हमने। और अब हम आपसे इतनी ही बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी ये पहाड़ी प्रथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन होता है उसे दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो ये पानी के पास ले जाते हैं वो कैसे ले जाते हैं, इसकी पूजा कैसी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।